मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अध्याय नंबर 1। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है, जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा। उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है। प्रमाण: कुरान मजीद की सूरह अल मोमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49 से 50। आयत नंबर 49। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। आयत नंबर 50। और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। सूरह अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26 से 27। आयत नंबर 26। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत, पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। आयत नंबर 27। उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की। और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी और रहबानियत, सन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादा लोग अवज्ञाकारी हैं। सन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद, बाजीद आदि आदि उनके विषय में कहा है। आप जी विस्तृत उल्लेख अल खिज अल कबीर की जानकारी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। अन्य प्रमाण: कुरान मजीद की सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 35 से 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत स्वर्ग में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 36। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सौंप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 37। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीख कर तौबा, क्षमा याचना की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आयत नंबर 38। हमने कहा कि तुम अब यहां से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुंचे उसके अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा। कुरान मजीद से लेख समाप्त।